नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी न्यूज़ पोर्टल CNN ने बड़ा दावा किया। अमेरिका ने हफ्तों की सटीक प्लानिंग के बाद आयतुल्ला अली खामेनी को मारने के लिए रचा था पूरा ऑपरेशन। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हफ्तों नहीं बल्कि महीनों की सटीक प्लानिंग के बाद ईरान के भीतर एक ऐसा हमला किया जिसका सीधा निशाना थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने की थी और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए CIA के 5 शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की गई। इस ऑपरेशन का मकसद केवल हमला करना नहीं था बल्कि एक ही समय पर 3 अलग अलग जगहों पर निर्णायक वार करना था। अमेरिका ने कई दिनों तक ईरान के भीतर गतिविधियों पर नज़र रखी थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की आवाजाही, उनकी लोकेशन और उनके साथ मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों की हर मूवमेंट पर लगातार निगरानी रखी गई। रिपोर्ट का दावा है कि रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट निगरानी और ग्राउंड लेवल इनपुट के आधार पर हमले का सही समय चुना गया था। एक ही समय पर 3 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया ताकि कोई भी शीर्ष अधिकारी बच न सके और कोई भी आदेश जारी ना कर पाए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के मारे जाने का दावा किया गया था और बाद में ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तो इस हमले में आयतुल्ला अली खामेनी के साथ साथ ईरान के कई बेहद वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए, जिनमें शामिल बताए गए हुसैन सलामी, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख थे, मोहम्मद अली जाफरी, जो IRGC से जुड़े शीर्ष सैन्य रणनीतिकार थे, और अली शमखानी, जो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े अहम चेहरे थे। रिपोर्ट का कहना है कि इन नामों की जानकारी उन्हें अमेरिकी खुफिया सूत्रों से मिली। इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, जैसे B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जो गाइडेड प्रिसीजन बम लेने जाने में सक्षम था। फिर F-35 लाइटनिंग II, जो रडार से बचकर सटीक हमले करने में माहिर, और F-22 रैप्टर, जिसने पूरे ऑपरेशन के दौरान एयर कवर दिया था। रिपोर्ट का दावा है कि गाइडेड प्रिसीजन बम का इस्तेमाल किया गया ताकि नुकसान सीमित रहे और निशाना बिल्कुल सटीक हो। इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी CIA, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, और हर स्टेप को कई बार सिमुलेट किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार हमला तब किया गया जब सभी टारगेट एक साथ अपनी अपनी लोकेशन पर मौजूद थे। तो रिपोर्ट का कहना है कि इस हमले के बाद मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। ईरान में आक्रोश है, जबकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कई सवालों पर चुप्पी साध रखी है। दुनिया भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा और क्या ये संघर्ष और बड़ा रूप लेगा।